Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, today we are going to start our new chapter in your book Let's Learn. This is chapter number 14, perimeter and area. Children, in this chapter of perimeter and area, we will study all the related concepts. First, we will understand the concept of perimeter and area, what is the meaning of these both. Then we will study the relationship between both, and at last we will study how to calculate perimeter and area. Children, these perimeter and area is so applicable in our daily life. We need to find perimeter and area of different shapes, then of houses or laces and everything that we use in daily life. So let us start with our today's class. We will study first the concept of perimeter. Perimeter क्या होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. There is a woman named Sheila. She wants to put lace on her sari. अब देखिए वो उसे कैलकुलेट करना है कि उसे कितनी लेस लगानी है. हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. लेस उसके पास है रेक्टेंगल शेप की. नाउ यू नो अबाउट रेक्टेंगल शेप में लेंथ होता है, ब्रेड्थ होती है. अब देखिए जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो लेंथ इक्वल होगी और ब्रेड्थ इक्वल होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लेंथ है ये दी हुई है 1 मीटर. ओके, सो द अदर साइड ऑफ द लेंथ ये भी हो जाएगी 1 मीटर. अब देखिए हमें ब्रेड्थ दी हुई है 3 मीटर, तो जो दूसरी साइड है ये भी हो जाएगी 3 मीटर. तो कितना टोटल चाहिए, ये हम इसका टोटल जब कर देंगे बाउंड्री को लेके, वही होगा टोटल ऑफ द पेरीमीटर एरिया ऑफ द लेस दैट शीला नीड्स. हम किस तरह से टोटल करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए 3 + 1 + 3 + 1. हमने चारों साइड का कर लिया है. अब इसे टोटल करने पर हमें मिलेगा 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, and the units are in meters, so we will get answer in meters only. That means Sheila needs 8 meter of lace. Same way we have calculated here. Total length of the lace is 3 + 1 + 3 + 1 equals to 8 meters. Okay children, here we understood with the help of one example that perimeter is always calculated in the help of boundaries. Let's take some more example. देखिए बाउंड्री की हेल्प लेते हुए, फॉर एग्जाम्पल फोटो फ्रेम आपको एक चाहिए, तो आपको कितना बड़ा चाहिए, जब आप साइज बताएंगे शॉपकीपर को जाके, वो हमेशा कैलकुलेट करेंगे लेंथ और ब्रेड से. ओके, अंदर के एरिया से इट डजंट मैटर. नाउ टेबल क्लॉथ भी हमेशा लेंथ और ब्रेथ आउटसाइड बाउंड्री से कैलकुलेट होता है. सेम वे फॉर फार्म फेंस एंड बाउंड्री ऑफ द हाउस, दीज आर ऑल कैलकुलेटेड with the help of the boundary. So we can conclude that sum of the length of all sides of a closed plane shape is known as perimeter. Children, this is very important concept. We always have to remember that closed figure जो होती है, जो all side closed होती है. For example, this is one closed figure. ये भी होती है क्लोज्ड फिगर. फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ऐसी शेप बना दे, देखिए यहाँ से ये ओपन है, तो जो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है दैट ऑलवेज अप्लाइज ऑन द क्लोज शेप, ओपन शेप पर अप्लाई नहीं होता है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड मच बेटर. Here we have one example. Find out the perimeter of above 3 shapes. यहाँ पर कुछ shapes दी हुई है, उनका हमें perimeter निकालना है. We have understood perimeter is the sum total of all the length of a regular shape. That shape has to be a closed shape. For example, this first one. देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक rectangle. हमें दी हुई है इसकी length and breadth. बच्चों इस फिगर में 150 मीटर्स breadth है, तो दूसरी साइड भी हो जाएगा 150 मीटर्स. अब देखिए लेंथ है यहाँ हमारे पास 60 मीटर्स, सो द अदर साइड विल ऑल्सो बी 60 मीटर्स. अब हमने पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल साइड्स. अब देखिए यहाँ पर साइड्स में क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी और ब्रेड्थ आ जाएगी. लेंथ में हमें दिया हुआ है यहाँ 60 मीटर्स + 60 मीटर्स, और ब्रेड्थ में हमारे पास है 150 मीटर्स + 150 मीटर्स. इन चारों का जब हम टोटल कर देंगे हमें मिलेगा हमारा टोटल पेरीमीटर. सो वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस. 60 + 60 क्या होता है, 120. दिस इज द टोटल ऑफ लेंथ. अब ब्रेड्थ में देखिए 150 + 150 इज 300. इसका जब हम टोटल कर देंगे
0 plus 0 is 0, 2 plus 0 is 2, 3 plus 1 is 4. So the answer of perimeter is 420 meters because this rectangle was a closed figure. Now you can look at the other figures also. यहाँ पर आप देखिए ये एक closed figure नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी ये figure complete नहीं हो रही है. This is open. इसका perimeter हम calculate नहीं कर सकते हैं. Same way the other figure, देखिए यहाँ पर sides की length भी दी हुई है 8 meters, 10 meters, 15 meters. But यहाँ ये जो फिगर है ये ओपन है एंड वी डू नॉट हैव द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द पेरीमीटर हियर. अगेन दीज बोथ द फिगर्स आर ओपन फिगर्स. सो चिल्ड्रन, only closed shapes have perimeters. We have learned this. Here shape number B and C are not closed, so we cannot find their perimeter. ये जो दो figures हैं ये open figures हैं, तो हम इनका perimeter जो है नहीं निकाल सकते हैं. So always remember perimeter is found only for the closed figure where we have the measurement of length. Now let's move on. Here we have one activity. Think if any shape is like this, how would you find its perimeter? बच्चों यहाँ पर एक irregular shape दी हुई है. Okay, not like a fixed shape like rectangle, triangle, square or etc. Here we have some irregular shape. तो यहाँ पे हम इस तरह की figure का कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? देखिए ये भी है एक क्लोज शेप, दैट मीन्स हम निकाल सकते हैं इसका पेरीमीटर. सो हियर वी विल डू वन थिंग, वी विल टेक द थ्रेड. एक थ्रेड आप लेंगे और इसकी बाउंड्रीज कवर कर देंगे थ्रेड से. इस तरह से आप थ्रेड रखेंगे इनकी बाउंड्रीज पर एग्जैक्टली. ठीक है, अब क्या करना है हमें? इट फुल्ली बाय कीपिंग द थ्रेड एट edges of the above shape and then the length of the thread is measured by scale. In this way we find the perimeter. Children, we have learned that how do we find out the perimeter of irregular shape. हमने thread रख दिया है पूरे इसकी boundary पर, मतलब perimeter पर. अब जो thread है उसको हम calculate कर लेंगे length एक scale की help से. That will be the perimeter of this irregular shape. Okay, moving on. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप. अब हमें पढ़ना है रेगुलर शेप का पेरीमीटर. ऑल दो शेप्स विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल इंटीरियर, दैट इज इनसाइड एंगल्स, दे आर नोन एज रेगुलर शेप. बच्चों जिन शेप्स की लेंथ इक्वल होती है, इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, वही होती है रेगुलर शेप. फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, फिर होता है हमारे पास स्क्वायर, then we have one rectangle. Such kind of figures we can easily find out the perimeter for. They are called regular shapes. So let's find out. First for one triangle here. So how we will find out the perimeter of this triangle? देखिए यहाँ पर ये triangle है. triangle में कितनी sides होती हैं? 3 sides होती हैं. So children, here it is given कि हर side की जो length है वो equal है. This is 10 centimeters, 10 centimeters. Children, here all the sides are of 10 centimeters. So we can conclude that this is one regular shape. All the sides are equal length and here the interior angles are also equal. तो हम किस तरह से इसका solution निकाल सकते हैं? आप 10 को 3 बार ऐड कर दीजिए या 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यू विल गेट योर सेम आंसर. देखिए यहाँ पर हम जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट हियर 30, या हम 10 को 3 बार ऐड कर दें देन ऑल्सो यू विल गेट योर सेम आंसर 30. सो दिस इज आवर सोल्यूशन. पेरीमीटर ऑफ शेप A, 10 centimeter plus 10 centimeter plus 10 centimeter is equals to 30 centimeter. All the 3 sides are equal, so we can also solve 3 multiplied by 10 is equals to 30 centimeter as we have discussed. So here we know that this is closed figure, it is regular shape, that is triangle, and we can easily find out the perimeter as the length are given to us and they are also equal. Let's take one more example. This is one square. Children, in square we have total 4 sides and all these 4 sides are of equal length. So how we will calculate here? See, it is given 12 centimeter, 12 centimeter, 12 centimeter, again 12 centimeter. So to find out the perimeter we know that we will total all the length and again here length is equal. So same way we can do, either we can multiply by 4, 4 से हम length को multiply कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं 12 को आप 4 बार add कर दीजिए, you will get your same answer. So children, we will get here 48 as 12 4s is 48, and remember to use the unit here, it is in centimeter, so answer also we will get in centimeters only. So this is our solution. Perimeter of shape B
Number of sides are 4. Length of each side is 12 centimeter. So how we can find out the perimeter? 4 we will multiply by 12. So we will get here 48 centimeter. This is the perimeter of square here. Now let us take one more example. Children, here also we have one closed figure. देखिए इस figure में जो है 5 sides given है. All the 5 sides are equal. Okay, this is called one pentagon. इसमें क्या करना है आपको? Sides देखिए 7 centimeters. On every side it is written. So the length of the side is equal. The interior angles are equal. That means this is one regular shape. हम क्या कर सकते हैं? Directly 5 को हम multiply करेंगे length of the side say, that is 7 centimeter, and 5 here is the number of sides here. So when we multiply the number of sides with the length of the slide, we will get here the perimeter. Okay, same we have applied for the regular shape. तो solution क्या होगा यहाँ पर? Perimeter of shape, number of sides are 5, length of each side is 7 centimeter. So perimeter of shape will be 5 multiplied by 7. We will get here 35 centimeters. That is the total of the boundary of this shape. Children, here we have understood the concept of perimeter. We have calculated for both types of shapes. We have calculated for regular shapes as well as irregular shapes. So you know that for regular shapes it is quite easy. We just have to multiply number of sides with the length of the sides. So you will get your answer in perimeter. Children, always note that for open figures we cannot calculate the perimeter, and for irregular shapes you have to take the example of some tools like thread to measure the perimeter. And children, perimeter is always calculated as a boundary. Now we will meet in the next class where we will understand the concept of area. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.